नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वेस्ट टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, कि जो पाकिस्तान है इसके साथ यहाँ पर खेला हो गया है। खेला क्या हुआ है कि अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चल रही थी। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज के साथ किस तरीके से यहाँ पर मतलब एक बॉन्डिंग बनाकर चल रहा था। एक ऐसा कि जैसे सबका ये लीडर हो, इसके बिना उन लोग का कुछ हो ही नहीं सकता है। सऊदी अरब के साथ यहाँ पर डील कर रहा था। ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पर कर रहा था, डिफेंस डील वगैरह सारी चीजें कि हम अगर आप पर हमला हुआ तो हम पर हमला माना जाएगा, हम पर हमला हुआ तो आप पर हमला माना जाएगा, कुछ इस तरीके की। लेकिन देखिए, कुल मिला कर बात यह है कि इसको कोई सीरियस लेता नहीं है इतना। इसको जो थोड़ा बहुत सीरियस लेते हैं उसका वो लेने का कारण यही है कि इस चुट्टे के पास बस एक परमाणु बम है। अब परमाणु बम की वजह से पूरा यहाँ पर घूमता रहता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा हो गया है कि अबू धाबी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील जो इसकी एक चल रही थी उसको रद्द कर दिया है। और यह तब हुआ है कि जब यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए थे। और भारत आने के और यह मुलाकात भी कोई उतनी बड़ी मुलाकात नहीं थी कि कई दिनों की जो है कि वार्ता वगैरह थी। डायरेक्ट ये मतलब करीबन 2 से 3 घंटे की मुलाकात थी और उसी में ये सारा खेला हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेडलाइंस बनी है कि यूएई गिव्स अ बिग jolt to Pakistan. Abu Dhabi pulls out the Islamabad airport project day after President Nehan's sudden visit to India। यानी कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ये भारत आए और भारत आने के बाद पाकिस्तान के साथ इनकी जो डील चल रही थी कि इनका जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसको रन करने का काम यूएई करेगा, उस डील को इन्होंने रद्द कर दिया है। आपको विस्तार से बताएं ये एयरपोर्ट डील थी क्या। तो देखिए, पाकिस्तान का जो प्रमुख हवाई अड्डों को संचालन को निजीकरण या फिर आउटसोर्सेस करने का यह प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इसकी औकात तो है नहीं खुद चलाने की। तो अब ये सोच रहा है कि प्राइवेट लोगों को ही दे दिया जाए ताकि जो भी मिले कुछ तो मतलब मिलेगी जी खा लें। तो यह जो है राजकोषीय जो गंभीर राजकोषीय तनाव है, विदेशी मुद्रा की कमी है और पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन जो प्राधिकरण है पीसीएए, यह इसमें मतलब सक्षम नहीं है लोग। तो कुल मिलाजुलाकर अब यह इसको अन्य कंपनियों को बेच रहे थे। इसी योजना के तहत इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो संचालन और प्रबंधन था वो अबू धाबी की स्थित एक कंपनी के द्वारा किया जाना था। और बातचीत कथित तौर पर सरकार से सरकार, जिसको गवर्नमेंट जी टू जी कहा जाता है, इस ढांचे के तहत चल रही थी। और ये ऐसी डील होती है कि ये बहुत ही मुश्किल से मतलब माना जाता है कि टूटेगी। ये बहुत ही बेहतरीन डील जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यह यहाँ पर सरकार से सरकार डील होने के बावजूद भी यह यहाँ पर खंडित हो गई है। साथियों, इस सौदे को बंदरगाह और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के समान खाड़ी पूंजियों को जो आकर्षित करने के लिए और पाकिस्तान के प्रयास हिस्से के रूप में जो है कि इसको देखा गया था कि पाकिस्तान चाह रहा है कि जो खाड़ी देश हैं वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। और उसी के क्रम में ये सारी जो चीजें ये कर रहा था। ठीक है, आप सभी को पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है जहाँ से ये सारी चीजें रन हो रही हैं। अब बात करें कि इसमें बदला क्या है और अबू धाबी जो है पीछे हट गया है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, अबू धाबी ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे को चलाने में रुचि वापस ले ली है। किसी भी अमीराती कंपनी को अंततः नामांकित नहीं किया गया है और बातचीत रुक गई है और प्रभावी रूप से यह जो है कि विफल हो गया है। यानी कि डील पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बाद में पाकिस्तान बेचारा आया, कहा कि तो बढ़िया बेइज्जती कर दिया हमारा, 2-3 घंटा मिलने का गया। ये भी सोच रहा होगा कि जो जाता है भारत आकर हमको ही धो देता है, जाता है मिलने भारत से, उनको तो प्रॉफिट दे के चला आता है, हमको नुकसान दे देता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए, उनको विदेश मंत्री का दर्जा देकर भारत ने पूरा आदर सत्कार किया, वो जाके पाकिस्तान को धो दिए अच्छा से। उसके बाद अभी आए हैं, ये पूरा इनके डीले खत्म कर दिए। तो इस बेचारा सोच में होगा। अब देखिए, पाकिस्तान अब यहाँ पर सफाई देने आया कि देखो भैया ऐसा कुछ नहीं था, हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुआ था। यहाँ पर हवाई अड्डा जो है वहां पर उसकी नीलामी की बोली अभी भी लगी हुई है। और वहां अबू धाबी के क्या कहते हैं कि कुछ कंपनियां हैं जो उसमें अभी भी बोली लगा रही हैं। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी जी टू जी यहाँ पर नहीं हुआ था। अब ये खैर करे क्या, बेचारा सफाई देने तो आएगा ही। अब बात करें कि यूएई के राष्ट्रपति का जो भारत दौरा है, यह
जो हुआ है इसमें समय का बहुत ही महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक इस तरीके का ट्वीट किया और इस ट्वीट का अहम भाग यह है कि माई ब्रदर करके इन्होंने इनको संबोधित किया है, जो कि दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती वगैरह है। ठीक है, तो देखिए जनवरी 26 में 2026 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इन्होंने भारत की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही उच्च प्रभावी वाली यात्रा की। ये लगभग 2 से 3 घंटे के बीच की टोटल यात्रा थी। यात्रा का परिणाम ये आया कि भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी का विस्तार, दीर्घकालिक जो एलएनजी है उसकी आपूर्ति, एलएनजी जो सीएनजी है उसका लिक्विड फॉर्म है एलएनजी, और रक्षा और सुरक्षा समन्वय सहित प्रमुख ऊर्जा सहयोग, साथ में संयुक्त अरब अमीरात की जेलों से सैकड़ों भारतीय जो है वहां पर जो कैदी थे उनको इन्होंने रिहा कर दिया। यानी कि भारत और यूएई के बीच में एलएनजी को लेकर समझौता हुआ, रक्षा और सुरक्षा के समन्वय और ऊर्जा सहयोग को लेकर समझौता हुआ, साथ में अबू धाबी ने यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने यहाँ पर जेल से सैकड़ों भारतीयों को भी जो कैदी थे वहां पर उनको रिहा कर दिया। अब साथियों यह इस यात्रा से भारत को बल मिला कि एक विश्वसनीय आर्थिक भागीदार मिला, एक स्थिर निवेश का गंतव्य प्राप्त हुआ और एक रणनीतिक आतंकवाद विरोधी जो सहयोग है वो भी यहाँ से मिला भारत को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में। अब बात करें कि जो भारत यूएई है वो भारत की ओर क्यों झुक रहा है, आखिर यूएई को भारत की तरफ क्यों झुकना पड़ा है। तो देखिए हवाई अड्डे का जो निर्माण है वो यूएई के बड़े रणनीतिक पुनर्गठन के पर में फिट बैठता है। देखिए कुल मिला कर भारत और यूएई का कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान का यूएई के साथ कितना ट्रेडर और क्या कहते हैं यूएई का भारत के साथ, तो आप यहाँ पर देखेंगे भारत का लगभग 85 बिलियन डॉलर से अधिक का इसके साथ ट्रेड होता है यूएई के साथ। वहीं अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ तो ये 10 बिलियन डॉलर से भी कम का टोटल ट्रेड होता है। साथ ही यहाँ पर भारत की स्टेबल इकोनॉमी है, वहीं अगर पाकिस्तान की देखें तो ये बेचारा आईएमएफ पर डिपेंडेंट है, जो स्ट्रॉन्ग एविएशन डिमांड है भारत में, और वहीं यहाँ पर लॉस मेकिंग एविएशन है। साथ में रूल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, भारत में सारी चीजें नियम से चलती हैं, और वहीं यहाँ पर कोई जो है कि पॉलिसी ही अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है कि कब कौन आके हमला कर दे, कौन आके कब्जा कर ले। तो ये सारी चीजें हैं। संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों के लिए भारत स्केल और साथ में पुनर्नुमोयत यहाँ पर प्रदान करता है। अब बात करें कि सुरक्षा और आतंकवाद संबंधी चिंताओं की, तो देखिए इसको लेकर यूएई काफी सतर्क हो गया है। कट्टरता और चरमपंथी, साथ ही वित्तीय पोषण और स्थिरता का फैलाव है, आप सभी को पता है। वहीं भारत को एक सुरक्षा भागीदार के रूप में यहाँ पर देख रहा है यह, और जबकि पाकिस्तान को अक्सर जोखिम वाले माहौल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, आर्मी का तो शासन चलता है, भले कहने को है कि गवर्नमेंट है, उग्रवादी समूह है वहां पर, नागरिक सैन्य तनाव है, आंतरिक अस्थिरता है। वहीं भारत में इन सारी चीजों की जो है कि यहाँ पर महत्वता नहीं है, किसी भी प्रकार की ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। वहीं पाकिस्तान का झुकाव जो है वो तुर्की और चीन की तरफ भी है। पाकिस्तान का जो हालिया विदेश नीति है उसमें तुर्की के साथ इनके मजबूत गठबंधन शामिल है, साथ में चीन पर भारी आर्थिक निर्भरता है, सभी पूरी दुनिया को पता है कि चीन के सामने ही कटोरा लेकर जाता है। साथ ही खाड़ी के नेतृत्व वाली पहल के प्रति भी यह उत्साह और ठंडा है। वहीं इसके पाकिस्तान के साथ यूएई का रणनीतिक आराम जो है वो चुपचाप कम हो गया है, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे मामले को शांत कर दिया यूएई ने। अब बात करें जो हवाई अड्डा है इसके सौदे और राजनीतिक रूप से यह संवेदनशील क्यों है, तो देखिए हवाई अड्डा सिर्फ एक व्यवसायिक संपत्ति नहीं है, बल्कि इसमें बॉर्डर कंट्रोल, पैसेंजर्स का डाटा होता है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन सारी चीजों को जो है कि लेकर चलना होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, तो ये बहुत बड़ा जो है कि एक तरीके से जिम्मेदारी वाला भी काम होता है, समझौते वाला काम होता है। वहीं यूएई के लिए राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में हवाई अड्डे का संचालन प्रतिष्ठा और सुरक्षा से जोखिम भरा होता है, जबकि राष्ट्रीय वाहक जो पीआईए है वो घाटे में चल रहा हो तो रिटर्न जो है वो अनिश्चित होता है। यानी कि कुल मिलाजुला कर यहाँ पर यूएई को लॉस ही लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा था। साथियों देखिए पाकिस्तान की आधिकारिक स्थिति क्या है, क्षति का नियंत्रण, कि पाकिस्तान का तर्क है कि वापसी की रिपोर्ट जो है वो अंतरजीत है। वहीं
हवाई अड्डा अब पारदर्शी निजीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यूएई की कंपनियां भी अभी बोली लगा सकती हैं। अभी ये सोच ही रहे हैं कि यूएई की कंपनियां आएंगी इनके यहाँ बोली लगाने, जबकि सीधे सीधे खंडित कर दिया है। हालांकि कूटनीतिक रूप से G2G वार्ता विफल होना अपने आप में ही एक झटका है, और साथ में यहाँ पर यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में खाड़ी देशों के विश्वास की गिरावट का संकेत है कि जब यूएई यहाँ से निकल गया तो फिर खाड़ी देश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएंगे। अब बात करें पाकिस्तान और यूएई के संबंधों की, तो देखिए लगभग 4 दशक पहले यूएई पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक, और जो प्रेषण है उनका एक प्रमुख स्रोत बना हुआ था, जिससे हजारों पाकिस्तानी विभिन्न क्षेत्रों में काम करते थे। वहीं दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और निवेश परियोजना में सहयोग किया था। साथ ही लेकिन पिछले कुछ वर्षों में संबंध सुरक्षा चिंताओं और लाइसेंसिंग विवादों और पाकिस्तान के पुराने बुनियादी ढांचों से ग्रसित रहे। यानी कि यहाँ पर जो है इतना बेहतरीन चीजें चलती आ रही थी पिछले 4 दशकों से, लेकिन आने वाले मतलब कि जो ये कुछ समय से चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कट्टरपंथी बहुत ज्यादा है, आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरे देश का इंटरफेयर इनके बीच में ज्यादा है, तो ये सारी चीजें इन सभी चीजों को बिगाड़ देती हैं। वहीं अफगानिस्तान सहित चुनौतीपूर्ण वातावरण में हवाई अड्डे के प्रबंधन में यूएई का अनुभव के बावजूद भी जो है वो इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से दूर जाने का उसका कदम आत्मविश्वास में स्पष्ट कमी का रेखांकित करता है। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान ऐसा नहीं है कि यूएई रन नहीं कर सकता है इन कंडीशंस में जो कंडीशंस पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान में एक तरीके से कहा जाए तो वहां पर और भी बुरी स्थिति है पाकिस्तान के बदौलत, लेकिन मतलब पाकिस्तान के कंपैरिजन में, लेकिन वहां पर यूएई रन कर रहा है उनके जो भी चीजें हैं एयरपोर्ट्स वगैरह, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि इनका कंडीशन अफगानिस्तान से भी ज्यादा खराब है, तभी तो वो रन नहीं कर रहा है। नहीं तो उसके पास अनुभव है कि जैसे क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स वगैरह को रन करने का। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करें व्यापक भू राजनीतिक चित्र की, तो देखिए यूएई नई विदेश नीति का जो सिद्धांत है यूएई का, वह है कि विचारधारा से अधिक अर्थशास्त्र, भावना से अधिक स्थिरता, और दक्षिण एशिया गणना में पाकिस्तान से अधिक भारत को ये यहाँ पर महत्व दे रहे हैं। वहीं इसमें दिखाई दे रहा है कि व्यापार का जो कॉरिडोर्स हैं, साथ ही जो रक्षा संबंध हैं, ऊर्जा साझेदारी है और जो निवेश प्रवाह है, वो सारी चीजें यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही हैं जो इनकी नई नीति है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेचारे पाकिस्तान को किस तरीके से झटका लगा वो भी आपको समझ में आया होगा। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।